तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आइए समझते हैं। देखिए वैसे तो हमने चैप्टर काफ़ी बार पढ़ रखा होगा, आप लोगों ने भी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, लेकिन अभी मेरी गारंटी 99% सिर्फ एक फॉर्मूले से पूरा चैप्टर होगा, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला आपको आता होगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हम साधारण ब्याज में करते हैं। तो एक बार शब्दावली की तरफ चलते हैं, प्रश्नोत्तर बाद में देखेंगे। एक बार बेसिक रूप से शब्दावली को देख लेते हैं कि शब्दावली में क्या क्या है। आइए समझना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात हो रही है सिर्फ साधारण ब्याज की। जब बात साधारण ब्याज की हो रही है तो इसके अंदर हमारे पास कुछ शब्दावली होगी जिसे हम सबसे पहले कहते हैं मूलधन। मूलधन को डिनोट करते हैं पी से, और इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या मूलधन का मतलब है जो पैसा आपने उधार दिया, जो पैसा आपने उधार दिया या फिर लिया, दोनों में से कोई भी एक काम करा, या तो पैसा उधार दिया है या पैसा उधार लिया है, वह क्या है आपका मूलधन। और याद रखेंगे मूलधन हमेशा जो भी होगा वो आपका 100% होगा। अगला चरण है, इसी में आपको मिलता है समय, कि वो जो पैसा आपने दिया कितने समय के लिए, इसे डिनोट करते हैं टी से। T4 होता है टाइम, मतलब कि कितना समय के लिए पैसा लिया या दिया है, कितना समय। एक आता है इसी में दर। दर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे R से डिनोट कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको परसेंटेज में मिलेगा, कि मतलब आपने जो पैसा मान लीजिए किसी 10,000 रुपये लिए तो कितने परसेंटेज पे लिए हैं। आपने कई बार नॉर्मल भाषा में इस शब्द को सुना होगा। एक शब्द आता है आपको इसी के साथ में मिश्रधन। मिश्रधन से पहले आप देख सकते हैं ब्याज को, सॉरी ब्याज। ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट, और इसे डिनोट करते हैं आई से। यह है वो ब्याज जो पैसा आपने उधार लिया या दिया, जितने समय के लिए दिया या कितने समय के लिए लिया, और जितने परसेंट पे लिया, उस पर आपको कितना ब्याज प्राप्त होने वाला है, ये वह ब्याज है। इसके बाद आता है एक आपके पास मिश्रधन। मिश्रधन इसे हम अमाउंट बोलते हैं इंग्लिश में, और ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन होता है आपका मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल प्लस आपका ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट। मतलब कि मूलधन को और ब्याज को जोड़ दें तो आपको मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। मान लेते हैं आपने किसी से आपने मूलधन के रूप में 1,000 रुपये ले लिए, और आपने समय लिया 2 वर्ष का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपके पास 10% का। तो आपको कितना ब्याज मिलेगा या फिर ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है I = P × R × T/100। तो I का मतलब अभी सीखा है, क्या है मूलधन, सॉरी I का मतलब है ब्याज, P मतलब प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, R का मतलब है दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब है समय अपॉन 100। तो अब इसी को देखते हैं एक बार नॉर्मल। 1,000 रुपये मतलब मूलधन, दर कितना दे रखा है हमें 10%, ये है हमारे पास दर। समय कितना दे रखा है 2 वर्ष अपॉन 100। हमें क्या निकालना है ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट। तो बहुत सिंपल सा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 10 की गुणा 10 से करा 100, 100 की गुणा 2 से करा 200। तो ब्याज कितने रुपए आया आपके पास, ब्याज आया 200 रुपये का। तो इसका मतलब मिश्रधन क्या हुआ, क्योंकि मूलधन कितना था हमारे पास 1,000 रुपये, ब्याज कितना आया, ब्याज आया 200 रुपये, तो मिश्रधन कितना बना 1,200 रुपये। इसका मतलब मिश्रधन में आपके पास 2 चीज़ें मिलेंगी, ब्याज प्लस मूलधन। तो आई होप सो ये जो सिंपल सी बात थी समझ में आई होगी। और ये फॉर्मूला याद रखना, हम हर एक सवाल 99% सवाल हम इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं, फॉर्मूला चेंज ही नहीं करेंगे बिन बात के। ऐसा नहीं कि वो है नहीं फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं उन्हें, क्या फायदा 1000 चीज़ याद करने जब एक से काम चल रहा है, वो भी ऐसी चीज़ से जो कक्षा 8 में सीखी हो। तो हमें अदर याद करने की आवश्यकता है ही नहीं कुछ। आइए एक बार समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, पहली बार देख रहे हैं, दूसरी बार वीडियो देख रहे हैं, दूसरी बार चैप्टर कर रहे हैं, पहली बार चैप्टर कर रहे हैं, तो कुछ रूल और रेगुलेशंस में अपनाएंगे आप। जब कभी भी आप शुरुआती चरण में हैं तब आप हर चीज़ लिखते चलेंगे जो भी आपको अवेलेबल है सवाल के अंदर। तो एक सवाल देखते हैं पहले, छोटा सा सवाल है आपके सामने। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब आप बिगिनर हैं तब याद रखेंगे, जब आप बिगिनर हैं तो करना क्या है, आप ये सब चीज़ एक बार लिखें कि प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है,
टाइम कितना है और इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, लिखते चलेंगे। 500 रुपये धनराशि, तो 500 रुपये ये है आपके पास। 10% क्या है? दर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10। वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष। समय कितना है? टाइम 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 3 वर्ष। और पूछा गया है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपसे ब्याज पूछा गया है। अगर आप एक बार ये लिख लेंगे तो आपको यहाँ से लिखने से क्या सहूलियत होगी, ये आने वाले सवालों में आपको पता चलेगा। अभी तो ऐसा लगेगा कि सर एकदम बचकाना चीज़ हो गई, ये तो हम जानते हैं, लिख भी लेंगे, पर इसका सवाल का फायदा भी आपको आने वाले 4 से 5 सवाल के बाद दिखना शुरू हो जाएगा, किससे कितना बेनिफिट है। बेनिफिट क्या होता है? ये 3 से 4 टर्म्स होती हैं, अगर हमारे पास 3 चीज़ें हैं तो चौथी निकल के आ जाएगी। कैसे? इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद हो भी जाएगा। ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय। समझते चलेंगे बिल्कुल आराम से। डोंट बी थिंक कि बच्चों वाली चीज है। मूलधन कितना? 500 रुपये। दर कितना? 10%। समय कितना है? 3 वर्ष अपॉन 100। ब्याज आपको निकालना है, मतलब आय मतलब इंटरेस्ट निकालना है। 100 पंजे 500, 5 की 10 की गुणा करेंगे 50, 50 दिया 150। तो यहाँ पर जो हमें ब्याज प्राप्त हुआ 5 दिया 15, 150 रुपये ब्याज जो प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें पता चलेगा कि कितना ब्याज आया आपके पास? 150 रुपये। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ आपके लिए? 150 रुपये। बहुत ही सिंपल सवाल था, बेहद ही आसान। एक बार टर्म्स समझेंगे, अभी आने वाले स्टेप में सवाल अच्छे आएंगे, तब आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे। अब क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इसी बेस पर है, अभी कुछ नया नहीं है। बस बिगिनर बच्चे याद रखेंगे, जो मैंने लिखा था उसे बार बार लिखेंगे जब शुरुआती चरण में सीख रहे होंगे तब। बाद में ऐसे नहीं कि एग्जाम में भी कर रहे हैं तब भी लिख रहे हैं, या सब कुछ सवाल आ गए तब भी लिख रहे हैं, बस स्टार्टिंग में। तो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये होगा? तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, बस एक बार और। P मतलब प्रिंसिपल निकालना है, पता करना है। I इंटरेस्ट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम। तो साधारण ब्याज की किस दर से? 600 रुपये का। रुपये कितने हुए? 600 प्रिंसिपल। 10 वर्ष का टाइम कितना हुआ? 10 वर्ष। साधारण ब्याज 120 रुपये होगा, ब्याज दे रखा है 120। क्या पूछा है आपसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। I आपको दे रखा है कितना? 120, ये रखा। P कितना है? 600। R कितना है? पूछा गया तो R को R ही लिख देंगे आप, इंटू T कितना दे रखा है? 10 वर्ष अपॉन 100 फॉर्मूले में है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब याद रखेंगे, अगर बराबर लगा हुआ है और आमने सामने संख्या तो वो क्या हो जाती हैं? कट हो जाती हैं। याद रखना, अगर बराबर बीच में आमने सामने की संख्या क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। तो काट के देख लेते हैं एक बार। 1 जीरो से 1 जीरो और 6 दूनी 12। तो इसका मतलब यहाँ आया 2, यहाँ बचा R। कितने % का ब्याज लग रहा है इसके ऊपर? 2% का। कितने प्रतिशत ब्याज है बच्चों? 2% का ब्याज है सवाल के ऊपर। बात कन्फर्म है? समझ में आ रहा है सीधे सीधे अच्छे से? आइए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, इसे रफ करते हैं। अभी मैं जानता हूँ क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आपको ऐसा लगेगा ये क्या है, पर अभी देखते हैं अगला सवाल। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, जैसा आप करते हुए आ रहे हैं। एक बार इसे हम करते हैं डायरेक्ट थोड़ा सा और समझेंगे। फिर से फॉर्मूला I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो बिगिनर है उन्हें याद हो जाए, बाकी कुछ नहीं हो। सवाल भी बहुत आसान है। तो देखेंगे I मतलब इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट कितना दे रखा है? सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 7%। तो R की जगह क्या जाएगा? 7। समय 4 वर्ष, T की जगह 4। ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 280। तो उधार दी गई धनराशि क्या है? क्या पूछा है आपसे इस बार? प्रिंसिपल पूछा है। अब देखिए कई बार बच्चे अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो खो जाएंगे जो शुरुआती बच्चे होंगे, इसलिए मैंने कहा था साइड में लिख लें कि आपके पास स्टार्टिंग में क्या क्या है। देखते हैं, जो चीजें कटेंगी उसे काट लेते हैं, जो बचेगा उसे सोल्व करेंगे। 7 से इसे हम काट सकते हैं, 4 से, 4 सत्ते 28, 0 बचा। 7 से इसे काटेंगे, 10 बार गया। 100 और 10 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1000। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना था इसका? इसका प्रिंसिपल था 1000 रुपये। ये इसका आंसर होता है। आई होप सो क्लियर होगा सवाल।
देखिए सवाल अभी इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ये सवाल है, ऐसा आप लोग खुद करके देखेंगे, इसे मैं नहीं कर रहा हूँ, पढ़ देता हूँ एक बार। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है। अगर आप आंसर निकाल पाए तो कमेंट करना कि क्या आंसर है। सवाल को छोड़ा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ अच्छे सवाल आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे से, तो आप लोग स्टैंडर्ड बढ़ता रहेगा। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के, अब देखिए सवाल थोड़ा सा अलग है, और मैंने कहा हर चीज़ आप नोट करते हुए चलेंगे कि आपके पास सवाल में क्या क्या है। सवाल के अंदर मोस्टली सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसी धन के 7 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। मतलब आपने किसी को पैसा दिया, 7 साल के लिए दिया, एक व्यक्ति को लिया, एक दूसरे व्यक्ति को दिया, तो उसे दे दिया आपने 10 साल के लिए। वहाँ से पैसा आया दोनों व्यक्तियों से, तो जो 7 साल वाले ने पैसा दिया और जो 10 साल वाले ने पैसा दिया, उस पैसे में कितना अंतर है, 150 रुपये का। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 5% वार्षिक हो, तो वह धन बताइए। बहुत देखिए सिंपल सी बात है, आराम से करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आओ करते हैं। अब देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, पहले ये निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ये पता करना है। टाइम कितना दे रखा है, ये पता करना है। और इंटरेस्ट कितना है, ये पता करना है। आपको इसमें 3 चीज़ें पता करनी है, और मैंने कहा था इन्हें लिखते रहना ताकि आपको थोड़ी सी सहूलियत बनी रहे। सहूलियत बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा। और घर में रहकर काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा आजकल आप लोगों को, माता पिता के प्रति प्रेम बढ़ा होगा, भाई बहनों के प्रति भी प्रेम बढ़ा होगा, घर में अच्छा सा माहौल बना हुआ होगा। कुछ लोग तो मोमोज बनाना सीख गए होंगे अब तक, नहीं? चलिए समझते हैं आगे। तो हमने क्या करा, एक बार इन सबको लिख लिया कि देखते हैं हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। तो बड़ा साफ साफ हमारे पास अवेलेबल है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेचारे बच्चों, 5%। हमारे पास अंतर, ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये अंतर है। यहाँ पे अंतर का कोई ऑप्शन ही नहीं है। 7 वर्ष दे रखे हैं, 10 वर्ष दे रखे हैं, और यहाँ पे वर्ष के लिए सिर्फ एक ही कॉलम है। तो देखो समझो, कायदे में ये जो 150 रुपये हैं कितने साल के हैं, 3 साल के। क्योंकि आपने माना ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, आपने ए व्यक्ति को पैसा दिया है 7 साल के लिए और बी व्यक्ति को पैसा दिया है 10 साल के लिए। समझ गए? अब इन दोनों से पैसा आया, मान लो इससे आया 500 रुपये ब्याज के रूप में, या टोटल रुपये कितना आया, 500 रुपये। और इस वाले व्यक्ति से आया आपके पास इससे आया 350 रुपये, और इससे आया 500 रुपये। 10 साल वाले ने कितने रुपए दिए, 500 रुपये, इसने कितने दिए, 350 रुपये। कितने रुपए का अंतर हुआ, अंतर आया 150 रुपये का। तो ये तो रकम में अंतर हुआ 150 रुपये का, रुपीज़ में। समय में कितना अंतर आ रहा है, समय में अंतर आ रहा है प्यारे बच्चों 3 साल का, और 3 साल में कितने रुपए का अंतर आया, 150 रुपये का। इसका मतलब टाइम कितना हुआ, 3 साल, और ब्याज कितना मिला 3 साल में। क्योंकि जो पैसा कम या ज़्यादा हो रहा है वो तो ब्याज का हो रहा है ना, पैसा जो दिया वो तो बराबर है, उसकी तो बात खत्म कर दो। जो ब्याज का पैसा है वही तो कम या ज़्यादा होगा, तो 150 रुपये मिल रहे हैं आपको ज़्यादा। क्यों, क्योंकि 3 साल के लिए ज़्यादा दिया था, तो 3 साल में कितने रुपये ज़्यादा मिले, 150 रुपये। इसका मतलब 3 साल का ब्याज कितने रुपये मिला, 150 रुपये। ये देखो फिर से सवाल सिंपल बन गया। सिर्फ यही समझना, सवाल सिंपल बन गया। अब फॉर्मूला लगा लो आप, कौन सा वाला, यही P × R × T। बस यही समझाना है, सवाल को समझ के सीखना है। अभी और करेंगे इसके सवाल। अब इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 150 रुपये। प्रिंसिपल निकालना है, R कितना है 5%, T फॉर टाइम कितना है 3/100। 5 दिया 15, 0 ऐसे ही 3 से काटेंगे कितना आया 10, 100 और 10 की गुणा करेंगे तो 1000। मतलब प्रिंसिपल कितना आया 1000। कितने रुपए हुए इसका मतलब 1000। कितना धन दिया था इसका मतलब 1000 रुपये का। बहुत आराम से, आई होप सो समझ में आया हो। क्लियर है बात, क्लियर हो तो समझते चलना, फेयर करते चलना। अभी क्लास लंबी चलेगी और पूरा चैप्टर आपको आज समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, सेम उसी कैटेगरी का सवाल है, 3 वर्ष के ब्याज
और 5 वर्ष के ब्याज में 400 रुपये का अंतर है, या 400 रुपये कम है या फिर ज़्यादा है, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो वह धन बताना है। एक बार देखो फिर से, प्रिंसिपल नहीं पता हमें, ठीक है, प्रिंसिपल नहीं पता, आर, टी और आई, ये 4 चीज़ें हैं अभी तक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है प्यारे बच्चों? 4। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, समझते चलेंगे, सवाल एकदम से अच्छे आ गए हैं, समझेंगे। 4% है दर से 4% है 3 साल का पैसा और 5 साल का पैसा, मतलब एक पैसा 5 साल के लिए दिया, एक 3 साल के लिए दिया। समय में कितना अंतर आया? 2 साल का, सही है। और रकम में कितना अंतर आया? 400 रुपये का। तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ? 400 रुपये। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। आपने जो 5 साल के लिए पैसा दिया, ऐसा समझो उसमें आपको 500 रुपये मिले। जो 3 साल के लिए पैसा दिया, ऐसा समझो उसमें आपको 100 रुपये मिले, सही है। अब बताओ 3 साल में 100 रुपये मिले, 5 साल में 500 रुपये मिले, तो ये बताओ कि कितने रुपए का अंतर हुआ? 400 रुपये का अंतर। कितने रुपए का हुआ? 400 रुपये का। पर ये अंतर कितने साल में बना? 2 साल में। अब कोई पैसा कम या ज़्यादा मिल रहा तो वो ब्याज का ही होगा ना, जो मूल रकम दी वो तो उतनी रहेगी हमारी। अंतर किस में आएगा? ब्याज में। या तो ब्याज ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, क्योंकि समय ज़्यादा है तो ब्याज कम है दूसरे पार्टी का। तो 400 रुपये ब्याज के हुए और कितने का अंतर में हुए? 2 साल के अंतर में हुए। फिर से फॉर्मूला लगाओ। देखो सबसे अच्छी बात बस यही है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ट्रिक नहीं सिखा सकता, 100 ट्रिक बहुत सारी होती हैं, पर कितनी ट्रिक याद रखोगे? 20 सवाल के लिए 20 प्रकार की ट्रिक, एक से ही काम चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। हाँ, सवाल पकड़ना सीख जाएंगे और फिर कभी सवालों में अटकेंगे नहीं। आइए समझते हैं। तो ब्याज कितना आया? 400 रुपये, ये आ गया इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4%। समय कितना आया? 2 साल अपॉन 100। 4 से इसे काटेंगे 100 बार, 2 से इसे काटेंगे 50 बार, 50 और 100 की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5000। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है सवाल का? 5000 रुपये। आंसर कितना हुआ? 5000 रुपये। देखिए एकदम सरलता से आंसर निकलेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत ही सरल सवाल हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहे हैं सवाल अच्छे से? चलिए, तरीका यही अपनाना, वीडियो पॉज करके सवाल उतारना, करके देखना। हमने इसके 2 प्रकार सवाल करे, एक तीसरा सवाल देखते हैं इसी का, शायद आपके लिए मैं छोड़ दूं कहीं, पर समझ लेते हैं। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए दे दिया। कितना साल का अंतर आया? 2 साल का। देखो फिर से लिख लो वही चीजें, लिखोगे तो आसानी रहेगी अगर बिगिनर हैं तो, और जब आप सीख जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की सब। पर एक बार ये लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि मेरे पास ये चीजें ये ढूंढनी है मुझे, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप सबको, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो प्रिंसिपल तो आपको निकालना है, धन ज्ञात करिए, धन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको सवाल के अंदर? 6%। ये लीजिए। समय कितना हुआ? एक 8 वर्ष के लिए और एक 10 वर्ष के लिए। तो कितना अंतर हुआ समय में? 2 वर्ष का। कितना अंतर आ रहा है पैसे में? 2160 रुपये का। ये लीजिए, फिर से सवाल एकदम बन रहा है और उसी फॉर्मूले से सवाल होगा अभी भी, I = P × R × T से। सवाल आप स्वयं सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे बताएंगे। देखिए बिल्कुल सीधा हो गया सवाल, या कुछ बचा है अभी भी? हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। चलिए, कंफर्म समझ में आ रहा है? अगला बढ़ते हैं। सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, डोंट बी थिंक कि करना है ही, करेंगे तो अच्छा रहेगा, पेन जितना चलेगा उतना अच्छा, और सिर्फ इसीलिए छोड़ा जा रहा है फॉर द प्रैक्टिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी की रेंज का। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस बार क्या बताना है आपको? ब्याज की दर बतानी है। अच्छा एक चीज बताइए, देखिए जो साधारण ब्याज होता है बच्चों, जो हमारे पास साधारण ब्याज होता है, इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि प्रत्येक वर्ष आपका ब्याज बराबर रहता है। प्रत्येक वर्ष क्या होता है? ब्याज बराबर रहता है। मतलब कि आपने किसी को 5000 रुपये दे दिए और एक महीने का ब्याज 500 रुपये आया, तो अगले का भी कितना आएगा? 500। या एक साल का 500 आया तो अगले साल का भी 500, उससे अगले साल का भी 500 ही आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में संख्या चेंज हो जाती है, पर इसमें क्या होता है? ब्याज की धनराशि प्रत्येक वर्ष बराबर रहती है, सीमित रहती है। सही है, याद रखेंगे इस चीज़ों को। तो अब आप बताइए, अगर समझेंगे इस सवाल को करने से पहले,
अगर आपसे कहा जाए कि आपको ब्याज के, सिर्फ ब्याज के 500 रुपये मिले, कितने रुपए मिले? 500 रुपये ब्याज के मिले, कितने साल में मिले? आपने जो वर्ष लिए वो लिए 5 वर्ष में ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले? 500 रुपये। कितने रुपए उधार दिए थे वो बात की बात है, कितने रुपए मिले ब्याज के रूप में? 500 रुपये। कितने साल में? 5 साल में। तो बताइए एक वर्ष का ब्याज कितना होगा? देखो जब 5 साल में 500, तो एक वर्ष का निकालना हो तो 500 को 5 से भाग दे दो, इसका मतलब एक वर्ष में कितने मिले होंगे? 100 रुपये। अगले वर्ष भी 100 रुपये, अगले वर्ष भी 100 रुपये, अगले वर्ष भी 100 रुपये, अगले वर्ष भी 100 रुपये। तो 5 वर्षों में 100 के हिसाब से कितने रुपये बन गए उसके? 500 रुपये बन गए। ये बात समझ में आई अच्छे से? आओ अब सवाल पढ़ते हैं। मजे से पढ़ें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर देना मन करे तो थोड़ा सा, है ना? ऐसा मतलब कई बार मन नहीं करता तो ना करें, पर समझ में आए तो कर दें, जाता भी क्या है थोड़ा सा लाइक या शेयर में। समझते हैं सवाल को? कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है, सही है? तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बताइए ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है? क्या करनी? ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्लियर है? आइए पता करते हैं ब्याज की दर। फिर से एक बार लिख के देख लेते हैं अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो। पी, आर, टी और आई, जहां तक जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ती है तो कोई बात नहीं, एक बार देखते हुए चलते हैं हमारे पास क्या क्या क्लियर कट है। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा, बिल्कुल नहीं पता। हमें क्या पता? समय भी 2 साल का। पहली बात कि 3 वर्ष में पैसा कितना हो गया? 575। एक चीज समझें, 3 वर्ष में पैसा कितना हो गया? 575। 5 वर्ष में कितना हुआ प्यारे बच्चों? 5 वर्ष में पैसा हो गया आपका 625 रुपये। ये बात समझ में आई? 3 वर्ष में आपने माना आपने किसी को पैसे दिए, तो 3 वर्ष बाद आपका टोटल पैसा ब्याज सहित जो दिया वो प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर पैसा कितना हो गया आपका? 575। और आपने पैसा 3 वर्ष बाद लिया नहीं, उससे छोड़ दिया उसी पर, 5 वर्ष बाद वापस लिया, तो फिर कितना हो गया पैसा आपका? 625 रुपये। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर बताओ, किस दर से पैसा बढ़ रहा है? तो समझते हैं, देखो बहुत ही आसान है। 3 से 5 वर्ष में आप पहुंच गए तो कितने वर्ष बढ़ गए? 2 वर्ष। 2 वर्ष में ब्याज कितना ज्यादा मिला, ये ब्याज कितना ज्यादा मिला ये पता करना। तो 625 में से क्या करेंगे? 575 को आप घटा देंगे, कितने रुपए ज्यादा मिले? 50 रुपए ज्यादा मिले। कितने रुपए ज्यादा मिले? 50 रुपए। ठीक है, क्लियर है? 50 रुपए ज्यादा मिले हमें। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। अभी मैंने आपसे पूछा था 5 वर्ष में 500 रुपए का ब्याज मिला, तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 100 रुपए। अब 2 वर्ष में कितना रुपए भी मिला ज्यादा? 50 रुपए। तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा भैया? 1 वर्ष में मिला होगा आपको 25 रुपए का ब्याज। अब हमें बात साफ साफ समझ में आ गई। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 25 रुपए का। तो अब आप बताओ, आपका पैसा 3 साल में 575 हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा समझो आपने किसी को पैसा दे दिया, अब 3 साल के बाद उसने आपको 575 रुपए वापस करे। कितने वापस करे? 575। आपने जो पैसा दिया था वो भी साथ में है, ब्याज भी साथ में है। अब आपने हिसाब लगाया कि 1 साल का 25 रुपए का ब्याज मिला, तो इसका मतलब इस 575 रुपए में कितने साल का ब्याज है? 3 साल का। तो कितने रुपए ब्याज के हुए? 75 रुपए ब्याज के हुए। देखिए समझेंगे, इस 575 में 75 रुपए कैसे हुए? ब्याज के हुए। किस हिसाब से? 3 साल के। क्योंकि 1 साल का 25 रुपए ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 25 या 75 रुपए। तो इसका मतलब 575 रुपए में 75 रुपए काय के हैं? ब्याज के। तो ब्याज का पैसा घटा दो, सीधी सी बात है। तो आपका पैसा कितना बचा? 500 रुपए। ये क्या है आपका? मूलधन। देखिए बात समझ में आ रही है या नहीं? बहुत आराम से आनी चाहिए। बात क्लियर है नहीं? अच्छे से आई होप सो आपको समझ में आएगी। एक अगला सवाल करते हैं, बिल्कुल जोरदार तरीके से आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। समझदार तो आप लोग हैं ही, पर फिर भी देख लेना। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में, ब्याज की किस दर से कोई धन एक मिनट, पिछले सवाल में हमसे दर पूछी गई थी, ब्याज की दर, सॉरी ब्याज की दर पूछी गई थी। हमने पूरा सवाल सोल्व कर लिया, हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। प्रिंसिपल कितना आया?
500 रुपये, अभी अभी सोल्व किया था, याद होगा। तो 500 रुपये प्रिंसिपल आया हमारे पास, कितने साल में आया था? 3 साल का। और ब्याज कितना मिला था? 75 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, हमने साइड में लिखा था, करना भूल गए। तो एक बार फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पैसा कितना? 500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, समय कितना? 3 साल अपॉन 100, और ब्याज कितना मिला? 75 रुपये। इसे एक बार सोल्व कर लेते हैं। 100 से 500 काटेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से इसे काटेंगे कितनी बार जाएगा? 5 × 5 बचा 2, 5 पंजे 25, 15 बार, और 3 से इसे काटेंगे 3 पंजे 15। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? 5%। ठीक है ना, अभी याद है ना, बिल्कुल अभी किया था इस प्रकार से। 3 वर्ष में कोई पैसा कितना हो गया था? 575, और 5 वर्ष में 625। तो 2 वर्ष हुए, 5 में से 3 गया, 2 वर्ष बचे। इन 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 625 में से घटा के हमारा 50 आया था, और 1 वर्ष का पैसा निकाला तो 25 रुपये आया था। 1 साल का ब्याज 25 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना आया था अभी? 75 रुपये। 75 को 500 में से घटाया तो मूलधन कितना आया? 500 रुपये। 3 साल का लेके निकाला था 75 रुपये ब्याज, इससे हमने क्या निकाल लिया? अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, जो हमसे पूछा गया था। सवाल को पॉज करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है? तो दर पूछी गई है, प्रिंसिपल ऐसे ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही, आई इंटरेस्ट और टी ऐसे ही। आइए देख लेते हैं। तो पहले पैसा दिया आपने कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। कितना रुपया मिला? 928। अगर पैसा 6 वर्ष के लिए होता तो कितना मिलता? 992 रुपये। देखिए बिल्कुल समझ रहे हैं आराम से, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है। पैसा 4 वर्ष के लिए दिया तो 928, पैसा 6 वर्ष के लिए दिया तो 992 रुपये। अब देख लेते हैं कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कितने सालों में ब्याज प्राप्त हुआ। देखो यहाँ पर अंतर, 6 में से 4 गए 2 वर्ष में कितना ज़्यादा ब्याज प्राप्त हुआ? 992 में से 928 को आप घटा देंगे यहाँ पर, और घटा कर आएगा 64। क्लियर है? तो 2 वर्ष में, 2 साल में कितना ब्याज ज़्यादा मिला? 64 रुपये। तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज ज़्यादा मिलेगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना बना? 2 से इसे भाग दे देते हैं, 2 × 6, 2 दूनी 4। तो 1 वर्ष में 32 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 32 रुपये। अब वापस यहाँ पर आ जाओ। तो 4 वर्ष में आपको 928 रुपये मिले, तो इस 928 रुपये के अंदर ब्याज कितने रुपए है ये समझना है, क्योंकि 1 साल में 32 रुपये, तो 4 साल में कितना ब्याज मिला होगा? देखो 4 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल का 32 रुपये है, तो 4 साल के निकालेंगे, 4 से गुणा कर देते हैं 32 की, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये काय के मिले होंगे? ब्याज के। तो 928 रुपये में 128 रुपये किस चीज़ के हुए? ब्याज के। तो हमें क्या निकालना है? पहले मूलधन। तो 928 में से जो कि मिश्र धन है 128 घटा देते हैं, क्योंकि ये ब्याज का पैसा है। 008, तो मूलधन कितना आया प्यारे बच्चों? 800 रुपये। ये लिख दिया 800। हमने किस चीज़ को आधार माना है? 4 वर्ष में निकाला है, तो टाइम कितना हुआ? 4 वर्ष। क्लियर है? ब्याज कितना है 4 वर्ष का? 128 रुपये। 128 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लो फिर से, देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से सवाल हो रहा है। स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी आपकी। ब्याज कितना? 128 रुपये। प्रिंसिपल कितना? 800 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समय कितना है आपके पास? 4 साल अपॉन 100। 100 से इसे 8 काटेंगे, 800 को काटा 8 बार। अब 800 से ये भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। काट कर लेते हैं एक बार, 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32। कितना आया? 4। यहाँ क्या बचा? R। इसका मतलब कितने % पर दिया है पैसा? 4% पर। बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा, सवाल आप कर पाएंगे। ये बताइए क्लियर हो रहा है या नहीं? क्लियर है? चलिए समझते हैं। फिर से तीसरा सवाल, इसे आप ही करेंगे जैसे कि मैं हर बार कर रहे हैं हम लोग। ये सवाल आप ही करेंगे और आंसर कमेंट में देंगे, मैं बताऊंगा सही है या नहीं। एक बार जरूर करके देखेंगे। मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए सवाल को, क्या है इसके अंदर। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह 1350 रुपये
हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल लैंग्वेज के साथ मिसमैच है, थोड़ा सा अलग है, पर करके देखेंगे एक बार और आंसर बताएंगे। इस बार इसमें आपसे क्या पूछा है, समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। करके देखेंगे, जरूर होगा सवाल। सवाल को समझना है, देखिए सवाल रटने नहीं है, हर चीज़ को समझना है, आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है और किस चीज़ से क्या मिल सकता है, ये समझना है। और सवाल करके देखेंगे, आंसर नहीं आता है तो आंसर बताया जाएगा। डोंट वरी, एक बार आप कमेंट में आंसर देंगे, जिससे नहीं होगा, नहीं होने वाले के लिए सवाल को सॉल्यूशन भेजा जाएगा। अगला सवाल देखते हुए चलते हैं। चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। सवाल है कुछ अलग सा। इस प्रकार के सवालों में बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, जब ये गुना लिखा हो या बटे में कुछ चीज़ लिखी हो। बच्चा अक्सर इन सवालों में क्या होता है, थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। अब देखेंगे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे समझने से पहले एक स्टेप समझेंगे जो कि फ्रैक्शन वैल्यू को टच करता है, परसेंटेज को टच करता है। आइए समझते हैं। अगर हमारे पास लिखा है 10%, तो इसका मतलब है 1/10। कैसे आया 1/10 समझते हैं। 10% का वास्तविक मतलब है 10/100। 0 से 0 कटा, क्या बचा 1/10। तो ये वाली जो वैल्यू हुई ये हुई परसेंटेज वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू हुई ये हुई फ्रैक्शन वैल्यू। याद रखेंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न। तो परसेंटेज वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन वैल्यू में। याद रखने प्यारे बच्चों, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये हमेशा 100% सिद्ध होती है अपने आप में। कैसे सिद्ध होती है समझ लेते हैं। अगर लिखा है 1/2, ये सब जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आसान वाला लिख रहा हूँ। 1/2 का मतलब कितना होता है, 50%। यही है ना, 1/2 का मतलब 50%। अब आप सही से देखो, 2 का आधा कितना होता है 1, और वही ऊपर लिखा है, वही ऊपर लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है 1/10, समझेंगे। तो 10 रुपए का या 10 नंबर का 1/10 भाग निकालोगे तो कितना आएगा 1। देखो 1/10 का 10वां भाग निकालो, कितना आया 1 आया। इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी से सवाल बनेगा भी आपका। और याद रखें, हमने बात करी है एक फॉर्मूले से तो एक से ही होंगे, हम फॉर्मूला इसमें नहीं बदलेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ना आपको, बस सवाल बनाना सीखना है। सवाल बनाना सीख गए, कहीं नहीं अटकेंगे कभी भी। समझते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का मतलब अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए क्या होगी। क्या क्या दे रखा है एक बार फिर से, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी मतलब समय। कुछ भी नहीं दे रखा कायदे में, तो समय दे रखा है कितना 5 साल। अब आ जाते हैं, इसके अलावा तो सर कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। देखो तीनों खाली हैं और पूछा क्या गया है वार्षिक ब्याज की दर, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको इसमें से मिलेगा भी। कहाँ से मिलेगा, इस सवाल के अंदर से मिलेगा, अभी के अभी मिलेगा। क्या मिलेगा कि ब्याज भी मिलेगा और उस पर खर्च का हुआ या कितने रुपए पर वो है वो भी इसी सवाल से आपको मिलेगा। आइए समझ लेते हैं एक बार कि मिलेगा कैसे। अभी हमने लिखा था 1/2, इसे क्या समझा था 50%, ऐसे ही था, इसे समझा 50%। अब बता दीजिए, अगर यहाँ लिखा हुआ है 3/2, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप एक चीज़ रट लें या समझ लें। मैं दोनों चीज़ें समझा देता हूँ आपको। रटना का मन करे रट लेना, समझने का मन करे समझ लेना, जिसे समझ में आ जाए। देखेंगे, ये हमेशा जो नीचे वाला नंबर होगा ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब है मूल नंबर, और मूल नंबर का मतलब है आपका मूलधन से। ये क्या होता है हमेशा मूलधन। नीचे वाला क्या होगा रियल नंबर, मूल नंबर मतलब कि मूलधन। और ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाले 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ऊपर वाला ब्याज होगा, और ब्याज किसका होगा मूलधन का। अगर ब्याज नहीं है तो क्या होगा मिश्र धन होगा। समझेंगे। अब सर हमें कैसा पता चलेगा कि मिश्र धन है या ब्याज है, समझो। पता ऐसे चलेगा, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से ज्यादा है तो मिश्र धन है। क्या है मिश्र धन है। और नीचे वाली से छोटी है तो क्या है ब्याज है। बात समझ में आ रही है थोड़ी सी। तो अब समझो, अगर आपने किसी को 2 रुपये उधार दिए हों, सीधे सीधे समझेंगे, कितने रुपए 2 रुपये उधार दिए हों, उसने वापस आपको कितने रुपए दे दिए, कुछ समय बाद 3 रुपये दे दिए, तो बताओ ब्याज कितने रुपये हुआ 1 रुपया हुआ। सीधी सी बात समझ में आ रही है, ब्याज कितना रुपया हुआ 1 रुपया हुआ, तो ब्याज 1 रुपया। पैसा कितना दिया था 2 रुपये। अब देखो फिर से आपके पास 3 चीजें आ गई, लगा दो फॉर्मूला लगाओ, तुरंत होगा। ब्याज कितना है 1 रुपया, प्रिंसिपल कितना 2 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, समय कितना है 5 साल का बटे 100। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 1 जीरो कट गया, 10 की गुणा 1 से करा तो कितना आया 10। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया प्यारे बच्चों आपके पास
10 रुपये या फिर 10%। देखिए इस प्रकार से सवाल को करेंगे तो आपको सवाल बहुत अच्छे से और तेज़ी से समझ में आएगा और आई होप आप खोएंगे भी नहीं सवाल के अंदर। ठीक है, कितना आया? 10%। समझ में आया या नहीं? क्लियर रूप से समझ में आया एकदम अच्छे से? आइए एक और सवाल देखते हैं इसी श्रेणी का। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठा लें, कभी फिर बाद में शादी वादी हो जाए उसके बाद बालक पूछ ले आपसे कि पापा सवाल बता दो कि बेटा हाथ तंग है मैथ में, तो देख ले चाचा से पूछ ले, है ना। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसलिए इतना तो सीख ही लेना कि आगे चल के काम हो जाए। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने आप की कितनी हो गई? 5/4 गुना। देखो बिल्कुल आराम से, कुछ करना ही कहाँ है, फिर भी मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। PRTI ये 4 चीजें हैं। वर्ष कितने हैं? 3। बाकी कुछ नहीं दे रखा साफ साफ, 5/4 दे रखा है, 5/4। तो 5 क्या हुआ? क्योंकि 4 से ज्यादा है। मूलधन कितना हुआ आपका? अभी भी सीखे थे, कितना हुआ मूलधन? 4 रुपये। मिश्र धन कितना? अमाउंट कितना? 5 रुपये। मतलब किसी को आपने 4 रुपये दिए, उसने 5 रुपये वापस करे टोटल, तो ब्याज कितना मिला? फिर से 1 रुपया मिला। 5 में से 4 घटा दो, कितने रुपये ब्याज मिला? 1 रुपये का ब्याज मिला आपको। ठीक है, कितने रुपये का मिला? 1 रुपये का। इंटरेस्ट निकालना, निकाल लो फिर से। बच्चों का खेल हो जाएगा बिल्कुल आराम से, सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट कितना? 1 रुपया। प्रिंसिपल कितना? 4 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, समय कितना? 3 साल बटे 100। देखेंगे 4 से काटेंगे कितनी बार गया? 25। 25 इकन 25। यहाँ क्या बचा? R गुणा 3। 3 बाया का बटे में 25/3 बराबर R। इसे चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 3 8 24। 8 सही 1/3%। इतना ब्याज आया। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, एक बार देखेंगे समझेंगे और करके देखेंगे, होना चाहिए। कितना ब्याज मिल रहा है? कितने प्रतिशत पर है मामला? 8 सही 1/3 पर या फिर 25/3 पर। समझ में आया? बहुत ही आसान है, एकदम बच्चों का खेल है। समझ में आ रहा होगा आई होप सो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी होंगी, इस तरह से शायद ही हुआ हो, शायद ही हुआ हो। ठीक है, समझेंगे और बिल्कुल पकड़ बनाते चलेंगे, बहुत सारे सवाल इससे करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए इससे आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जस्ट इसी से आगे शुरू करेंगे हम अपनी अगली वीडियो। सो वेट एंड वॉच। और जो सवाल आपको दिए गए हैं उनके आंसर आप कमेंट में लिखें अगर आपको आते हैं, और नहीं आते होंगे तो अगली वीडियो में उन सवालों को हम करा देंगे, ताकि एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी बात आगे बन जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन अच्छा रहे।